नमस्कार दोस्तों, इतिहास से लेकर आज तक किसी भी समाज में किसी भी स्त्री का बलात्कार होना केवल उस स्त्री के साथ अन्याय ही नहीं वरन उस समाज के सभ्य होने पर भी सवालिया निशान खड़ा करता है। ऐसा दोस्तों आज से नहीं हो रहा, ये तो इतिहास से चलता आ रहा है। ऐसा लड़कियों के साथ अमानवीय बलात्कार होना और फिर उनकी जान को ले लेना देश में स्त्रियों की हालत को बयां करता है। ऐसा ये नहीं कि पहली और आखिरी बार हो रहा है, ये तो देश में युगों युगों से चलता आ रहा है। देश में लगभग हर 20 मिनट में एक महिला का बलात्कार हो जाता है। ये तो वो आंकड़े हैं जो पीड़िता द्वारा पुलिस में शिकायतें की जाती है। जरा सोचिए, ये आंकड़े इससे भी कहीं ज्यादा होंगे, क्योंकि अभी तक 80% स्त्रियां लोक लाज, गरीबी और असहाय और अशिक्षित होने के कारण थाने तक पहुंच ही नहीं पाती, क्योंकि ये ऐसे भारत के एक सभ्य समाज में रहती हैं और उन्हें अपनी सभ्यता खोने का डर हर वक्त सताता रहता है। पर क्या कारण है कि महान भारत, जो कि स्त्री को देवी कहकर पूजता था, जिसने स्त्रियों को या देवी सर्वभूतेषु कहकर उसे पूजनीय बनाया, पुरुषों द्वारा लिखे गए वेदों में भी उसे इतना सम्मान दिया गया कि यत्र नार्यस्तु पूजयन्ते रमन्ते तत्र देवता तक कह दिया गया। वेदों, रामायण, महाभारत में किसी भी स्त्री का बलात्कार होने का जिक्र नहीं है। राम ने लंका पर विजय प्राप्त की, पर न ही उन्होंने और न किसी सेना ने उन्हें पराजित किया। लंका की स्त्रियों को हाथ भी लगाया। महाभारत में पांडवों की जीत हुई, लाखों कौरव मारे गए, उनकी स्त्रियां विधवा हुई, पर किसी भी पांडव सैनिक ने किसी भी कौरव सेना की विधवा स्त्रियों को हाथ तक नहीं लगाया। फिर अचानक क्या हुआ कि इसी भारत में स्त्रियों की इतनी दयनीय स्थिति हो गई कि उनके बलात्कार होने लगे। इसके लिए दोस्तों हम इतिहास को झांकते हैं और इतिहास को देखते हैं। तो दोस्तों चलिए चलते हैं इतिहास के उन नुमाइंदों और जोड़े गए पन्नों की ओर। सिकंदर ने भारत पर लगभग 326 ईस्वी से 327 ईस्वी पूर्व आक्रमण किया और सिकंदर का भयंकर युद्ध हुआ। हजारों लाखों सैनिक मारे गए। युद्ध सिकंदर द्वारा जीत लिया गया। युद्ध जीतने के बाद भी राजा पुरु की बहादुरी से प्रभावित हो जीता हुआ राज्य भी पुरु को दे दिया और बेबोलिन वापस चला गया। विजेता होने के बाद भी सिकंदर की सेनाओं ने किसी भी भारतीय महिला के साथ बलात्कार तक नहीं किया और न तो उन्हें किसी धर्म परिवर्तन करने के लिए मजबूर किया गया। ये 21वीं शताब्दी, एक शताब्दी से 2 शताब्दी ये आक्रमणकारी मूल रूप से चीन से आए हुए माने जाते थे। शक्यों को परास्त करते हुए ये अफगानिस्तान के दर्रों को पार करते हुए ये भारत में पहुंचे और भारत पर कब्जा किया। इतिहास में कहीं भी शायद ऐसे नहीं लिखा कि उन्होंने पराजित सैनिकों अथवा स्त्रियों का बलात्कार किया हो। पर्शिया को जीतने के बाद ये अफगानिस्तान से होते हुए भारत में आए और यहाँ पर राज किया। बलात्कार शायद इन्होंने भी नहीं किया किसी भी स्त्री को, क्योंकि इतिहासकारों ने इसका कहीं भी जिक्र ही नहीं किया। और भी आक्रमणकारी थे जिन्होंने भारत में बहुत मारकाट मचाई, जैसे शक्य आदि पर बलात्कार शब्द तब तक शायद किसी को नहीं पता था। अब आते हैं मध्यकालीन भारत में, जहाँ से शुरू होता है इस्लामिक आक्रमण और शुरू हुआ भारत में बलात्कार का ये प्रचलन। मोहम्मद बिन इससे पहले मुस्लिम आक्रमण हुआ 1711 ईस्वी में। महायुद्ध बिन कासिम द्वारा सिंध पर राजा दाहिर को हराने के बाद उसकी दोनों बेटियों का बलात्कार करके उन्हें दासियों के रूप में खलीफा को तोहफा भेज दिया। तब शायद ये भारत की स्त्रियों का पहली बार बलात्कार जैसे कुकर्म से सामना हुआ, जिसमें हारे हुए राजा की बेटियां और असाधारण स्त्रियों की जीती हुई सेना द्वारा बुरी तरह से बलात्कार किया जाता था। मोहम्मद गजनी ने पहला भारत पर आक्रमण 1001 ईस्वी में किया। इस बारे में ये भी कहा जाता है कि इसने इस्लाम को फैलाने के लिए ही आक्रमण किया था। सोमनाथ के मंदिर को तोड़ने के बाद उसके साथ हजारों हिंदू स्त्रियों को अफगानिस्तान ले गया और उन्होंने उनके साथ बलात्कार किया। दासों के बाजारों में उन्हें बेच दिया। यही सिलसिला आगे भी चलता रहा। गौरी ने
मोहम्मद गोरी ने 1175 में सबसे पहले मुल्तान पर आक्रमण किया। मुल्तान में इस्लाम फैलाने के बाद उसने भारत की तरफ रुख किया। पृथ्वीराज को दूसरे युद्ध 1192 में हराने के बाद उसने पृथ्वीराज को इस्लाम कबूल करने के लिए कहा, पर जब पृथ्वीराज ने इनकार किया तो उसने न कि पृथ्वीराज को अमानवीय यातनाएं दी बल्कि उन लाखों हिंदू पुरुषों को मौत के घाट भी उतार दिया और अनगिनत हिंदू स्त्रियों के साथ उसकी सेना ने बलात्कार जैसे घिनौने कुकर्म को अंजाम दिया। जिन्होंने इस्लाम कबूल करने से मना कर दिया उनके साथ तो और भी ज्यादा मानवीय यातनाएं दी गई। इतिहासकार श्री आशीर्वाद लाल श्रीवास्तव की पुस्तक दिल्ली सल्तनत 1711 से 1526 तक के पेज नंबर 85 पर आप देख सकते हैं कि किस प्रकार गोरी ने इस्लाम न कबूल करने वाले हिंदुओं और स्त्रियों पर क्या क्या अत्याचार किए और उनके साथ किस किस प्रकार बलात्कार किए। ये सूची तो बहुत लंबी है, पर मेरे कहने का बस इतना ही तात्पर्य है कि मध्यकालीन में मुगलों द्वारा पराजित हिंदू राजाओं की स्त्रियों का और असाधारण और साधारण हिंदू स्त्रियों का बलात्कार करना एक आम बात सी हो गई थी। इसे अपनी जीत या जिहाद का इनाम कहते थे। धीरे धीरे ये बलात्कार करने की रुग्ण मानसिकता भारत के पुरुषों में भी फैलने लगी और आज इसका ये भयानक रूप देखने को हमें मिल रहा है। तो इस प्रकार भारत में बलात्कार करने की मानसिकता रोग उत्पन्न हुआ। ठीक उसी प्रकार जैसे सर पर मेला उठाने की प्रथा वैदिक काल में नहीं थी और न ही उसके बाद जब तक कि मुगलों के आगमन भारत में नहीं हुआ था। तो दोस्तों ऐसे ही हम कह सकते हैं कि दोस्तों पूरे भारत में और पूरे इतिहास से लेकर आज तक भारत में रेप बलात्कार जैसी मानसिकता मुगलों की देन थी। तो दोस्तों आप सभी को कैसी लगी हमारी ये जानकारी? अगर आप सभी को हमारी ये जानकारी पसंद आई हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।